जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ सदा आप पर और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। सावन मास महात्म्य में आज आप जानेंगे भगवान शंकर के 19 अवतारों में से कुछ प्रमुख अवतारों के बारे में, जिनमें से अधिकतर अवतारों की कथा मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और सावन मास समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपको कोई विशेष तथा भोलेनाथ की कथा सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि सावन मास खत्म होने से पहले आप जो भी इस कथा है वह मैं आपको बता सकूं। आज आप जानेंगे भगवान शंकर के बिच्छुवर्य अवतार के बारे में। साथ ही अवतारों के बारे में भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की बात बड़ी जल्दी मान जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सुन लेते हैं। कहते हैं कि जब सामान्य रूप से इस व्यक्ति का सृजन हुआ था तब महादेव को संहार का कार्य सौंपा गया था। इसलिए किसी भी जीव का जो और मृत्यु भगवान शिव के हाथों में। संसार के सारे प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है कि महादेव इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन रक्षक हैं। भगवान शंकर के विष्णु अवतार की कथा विदर्भ नरेश सत्यरथ और उनकी पत्नी पुत्र के बारे में है। महाभारत के बाद सभी देवता तो अपने अपने धाम को चले गए और इस पृथ्वी पर कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। अब करीब होने के साथ धर्म और धन के बीच ज़्यादा भी नहीं रहा। सारे लोग धन संपत्ति के लालच में एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण कर रहे थे और उनकी संपत्ति छीन रहे थे। विदर्भ देश के राजा शत्रुरथ के साथ भी ऐसा हुआ। शत्रु राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा सत्यवत को मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने भी श्री भैरव से छिपकर अपने प्राण बचाए, क्योंकि उनके गर्भ में एक बालक था। अगर उनके प्राण चले जाते तो उस बालक की भी मृत्यु हो जाती। राजा सत्यरथ की पत्नी छिपने के लिए एक जंगल में चली गई। जंगल में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जंगल के पास यह सर्वथा रानी को बहुत तेज सी प्यास लगी, तो रानी अपने नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर पानी पीने के लिए सरोवर की ओर जाने लगी। सरोवर के किनारे पुत्र को रखा और जैसे ही जल पीने के लिए सरोवर में गई तो सरोवर में जाते ही एक घड़ियाल ने उन रानी को अपना आहार बना लिया। उधर फिर नवजात शिशु भूख प्यास से तड़पने लगा, तो भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे। भगवान शिव ने उस बालक की पीड़ा नहीं देखी गई और उन्होंने उस बालक की सहायता करने का निर्णय लिया। महादेव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। भिखारिन को बालक का परिचय दिया और कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है और उसके पालन पोषण का निर्देश भी उस भिखारिन को दिया। तब अधिकारी ने बालक का सही तरह से पालन पोषण करने का वचन महादेव को दिया। अब भिखारिन ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला और उसकी खूब देख रेख की। जैसे भी बन पड़ता उसे वह देती और खुद भी खाती। भगवान शिव ने यह देखा तो सच्ची मन की माँ की तरह इस बालक की रक्षा कर रही है। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव विष्णु के रूप में अपने असली अवतार में आ गए। उसके पास आए और भिखारिन को अपना वास्तविक दर्शन कराया। भिखारी ने शिव जी के आदेश अनुसार ही इस बालक को पालन पोषण किया और बड़ा होकर भी बालक भगवान शिव कृपा से अपने दुश्मनों का हरा कर फिर से अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इस प्रकार कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी रक्षा तो उसकी मृत्यु हो ना सिर्फ भगवान शंकर के हाथों में है। अगर भगवान शंकर प्राणों को हरते हैं तो जीवन का संहार करते हैं, तो वह हम सब प्राणी की रक्षा भी करते हैं। एक बार जो भी व्यक्ति संसार में आता है फिर उसके प्राण की रक्षा चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हो भगवान शंकर जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने भिक्षुक का रूप धारण किया था। इस कारण वे कुंवर कहलाए। भगवान शंकर का अगला अवतार है सुरेश्वर अवतार। भोलेनाथ का सुरेश्वर अवतार उनका 15वां अवतार है, जो अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भावना को दर्शाता है।
इस अवतार में भोलेनाथ ने छोटे से बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्त और अमर पद का वरदान दिया था। बालक मंत्रियों को शंभु ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए थे और अनश्वर सागर प्रदान किया था। इस अवतार को लेकर ये कथा प्रचलित है कि व्रातपात का पुत्र उपव धीमा आ रहा करता था और उसे हमेशा ही दूध की इच्छा रहा करती थी। अपनों की इच्छा देखते हुए उसकी माँ ने उस शिव जी की शरण में जाने को कहा, जिस पर रूपमंत चला गया और वहाँ उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उस मंत्रों के जाप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुरेश्वर का रूप धारण किया और उपमन्यु के सामने प्रकट हो गए। फिर सुरेश्वर रूप में महादेव उस बालक के सामने ही भगवान शिव की अलग अलग तरह से निंदा करने लगे ताकि उस बच्चे का मन भटक जाए। पर इस तरह की निंदा होते देख अपनों को क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके हृदय की निंदा कर रहा है हमारे क्रोध की। वह तो सुरेश्वर को ही मारने के लिए खड़ा हो गया। तब उसकी भक्ति से और उसकी सच्ची भावना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपनों को अपने वास्तविक दर्शन दिए और फिर उसे अमर पद और परम भक्त का वरदान दिया। आप जानिए भगवान शंकर की रात्र अवतार का संबंध महाभारत के समय से। महाभारत का युद्ध तो एक ऐतिहासिक युद्ध रहा है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करने थे। लेकिन अर्जुन को भी दिव्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परीक्षा देनी पड़ती। अगर आप यह बात नहीं जानते तो इस कथा के माध्यम से दिव्य प्राप्त करने के लिए अर्जुन देवराज इंद्र के पास पर्वत पर गए और प्रार्थना करने लगे। तब देवराज इंद्र ने कहा कि दिव्य को पाने के लिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र की बात मान ली और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी। अर्जुन जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं पर एक जंगली सुअर का रूप रंग पहुँच गया। को मारने के लिए यह बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही वह बाहर छोड़ने वाले थे उसी समय शिव जी एक वनवासी के वेश में और वहां पहुंचे और उनको बाण छोड़े जाने से रोक दिया। वनवासी ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर तो मेरा अधिकारी है, यह मेरा शिकार है, क्योंकि तुमसे पहले इसे मैंने अपना लक्ष्य बनाया, इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। क्योंकि अर्जुन ने वनवासी की बात नहीं मानी और धनुष से बाहर छोड़ दिया। वनवासी ने भी तुरंत एक बार स्वर की ओर छोड़ दिया। इस तरह अर्जुन और वनवासी के मनुष्य से छूटा हुआ एक साथ ही उस सुअर को लगा, जिससे वह मर गया। इसके बाद अर्जुन वनवासी के पास गए और कहने लगे, यह सुअर तो तेरा शिकार था, पर इसने आप बाण क्यों मारा? तब वनवासी और अर्जुन दोनों ही उस पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि उस उर्वशी के बीच में स्वयं भगवान शिव। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अर्जुन ने तो अपने धनुष से वनवासी परिवारों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी बाण उन वनवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। तब बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन वनवासियों को जीत नहीं पाए कि अर्जुन को वीर धनुर्धर ने उनका निशाना तो कभी चूका नहीं था। जब वे उन वनवासियों को जीत नहीं पाए तब वह समझ गए कि यह वनवासी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता और मेरे द्वारा छोड़ा गया एक भी तीर उन वनवासियों को चोट नहीं पहुंचा रहा। यह देखकर अर्जुन हैरान थे। उधर वनवासी ने भी धनुष से कई सारे तीरों का प्रहार अर्जुन पर कर दिया। अर्जुन और प्रहारों को सह नहीं पाए और मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन को होश आया तो उन्होंने मिट्टी का एक विशाल शिवलिंग बनाया, क्योंकि दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए वह तपस्या कर रहे थे। वह बीच में ही अधूरी रह गई थी। भगवान शिव व्यसन करने के लिए जो उन्होंने मिट्टी एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला अर्पित की। अर्जुन ने देखा कि जो माला उन्होंने शिवलिंग पर अर्पित की थी वह वनवासी की गले में दिखाई दे रही है। यह देखकर अर्जुन समझ गए कि भगवान शिव ने ही वनवासी का वितरण किया है। यह जानने के बाद अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनकी आराधना और स्तुति की। भगवान शिव अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और उन्हें पराशास्त्र दिया। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके
अस्त्र शास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव राजेंद्र के पास गए और उनसे भी दिव्य प्राप्त किया और फिर देवी की सहायता से अर्जुन ने बाकी के साथ मिलकर ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध जीत लिया था। भोलेनाथ के 19 अवतारों में से शेष 3 अवतारों की कथा आप आने वाली कथा में सुनेंगे। धन्यवाद।